अंत न रहा। परंतु जो ही बृहस्पति महाराज समझ गए कि शंकर भगवान को इंद्र पर क्रोध आ गया है, उन्होंने इंद्र को बाबा के चरणों में गिराने का आदेश दिया। बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध शांत कीजिएगा। इंद्र आपको पहचान नहीं पाया। बृहस्पति महाराज की बात सुनकर महेश्वर जी बोले, मैं अपने क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी चाहिए। आपका नाम भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल का मतलब भगत को अपने बेटे के समान समझना। आपका नाम तो भक्त वत्सल है। हे प्रभु, आप उस नाम को सिद्ध कीजिए, इस स्त्री को शांत करके इंद्र को उद्धार कीजिए। इस भांति बृहस्पति भगवान शंकर की स्तुति करने लगे हैं। इंद्र भाग रहा है और इंद्र के पीछे पीछे वो आग का गोला भाग रहा है। तो माता बहनों, अब मैं आपके द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। भगवान शंकर जैसे चरणों में पड़ा, वो गोला जो है आग का गोला रुक गया। बोले, अब आग का गोला तुझे पीड़ित नहीं करेगा। ऐसा करके शंकर जी ने अपने माथे से निकले तेज को सागर में डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, जो आग का गोला था, शंकर भगवान ने उसे सागर में डाल दिया। और फिर क्या हुआ, लीलाधारी भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र को अपने मिथ्या अहंकार का अपराध हुआ। फिर इंद्र और बृहस्पति दोनों ने भय से मुक्त होकर शिव जी का गीत गात गाए। और इस प्रकार ये जानने की इच्छा थी। बृहस्पति महाराज अपने स्थान को चले गए। राजा पृथु ने कहा, हे देवार्षि, आपको नमस्कार है। कृपा कर ये बताइएगा कि भगवान शिव के माथे से उस निकले तेज का क्या हुआ? जो भगवान भोलेनाथ के बिल्कुल माथे से तेज निकला, उसका तेज का क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर भगवान ने उस तेज को क्षीर सागर में डाल दिया, वो तेज शीघ्र ही बालक बनकर पैदा हो गया और गंगा सागर के संगर में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से सारा संसार व्याकुल हो गया। लोकपाल दिक्पाल व्याकुल हो गए। शंकर जी के क्रोध से उत्पन्न वो बालक जोर जोर से रोने लगा। माता बहनों, समस्त ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। देवता ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए और पितामह के शरण में गए, ब्रह्मा जी के शरण में। कदम ध्यान से सुनिएगा माता बहनों। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की, हे प्रभु, ये बताइएगा कि कठिन समय क्यों आया है? ये बालक कौन है? अगर तुम्हें तो बताओ, ये किसका पुत्र है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु ये ज्ञात करता हूं कि जहां पर गंगा सागर मिलते हैं वहां पर संगम में प्रकट हुआ है। इस बालक का आप जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से बात कर रहे थे, इधर सागर पुत्र ने ब्रह्मा जी गले में हाथ डालकर बार बार उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर जोर से मरोड़ दी। इतने जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अपना गला बड़ी मुश्किल छुड़ाया और कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक संस्कार कहता हूं। मेरी आंखों से आंसू निकालने वाला, अरे इसका नाम तो जलंधर होगा। ये पैदा होते ही बड़ा हो जाएगा। ये भगवान शिव का जो है कि पुत्र है, ये बड़ा हो जाएगा। ये पैदा अवतरण हो जाएगा। सब शास्त्रों ज्ञान पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान, रणधीर, ऐसा वीर होगा कि सभी दैत्यों में अग्रणी और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी होगा। जान लीजिएगा माता बहनों, भगवान शिव ने क्या कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि ये भगवान विष्णु की तरह पराक्रमी होगा। विष्णु भगवान भी इस दैत्य को युद्ध में हरा नहीं पाएंगे। भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अधिक बलशाली होगा और जहां ये उत्पन्न हुआ था फिर वहीं चला जाएगा आखिर में। और इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, सौभाग्यशालिनी थी और सर्वांग सुंदरी है। परम पतिव्रता, मृदुभाषी तथा सतीत्वशालिनी होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह सारा वृत्तांत सुनकर शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक करवाए और फिर शुभ अंतर ध्यान हो गए। तब उस बालक को देखकर सागर बड़ा प्रसन्न हुआ और कितने ही उपायों से उसका पालन करने लगा। फिर कालनेमी असुर की पुत्री वृंदा
जिसको आप तुलसी कहते हैं, वृंदा से उस असुर का विवाह करवा दिया। वृंदा अत्यंत सुंदर थी, सारे विश्व में प्रथम सती और पतिव्रता थी। माता वृंदा जो है सबसे बड़ी पतिव्रता कहलाती है, आज भी तुलसी रूप में पूजी जाती है। परम सुंदर निष्ठावान जलंधर बड़ा प्रसन्न था। वृंदा अपने पति को नारायण समझती थी। ध्यान दीजिएगा माता बहनों, वृंदा जो थी वो नारायण की पूजा नहीं करती थी, वो नारायण अपने पति को समझकर उनका ही पूजा करते थे। नर नारायण, जब नर के अंदर अच्छी अच्छी बातें आती हैं तब नर और नारी ही नारायण बन जाते हैं। सत्य नारायण, और सत्य का मतलब क्या है माता बहनों? सत्य पे चलना। सत्य का मतलब ये नहीं है कि अंधे को अंधा बोल देना, काने को काना बोल देना, लगड़े को लगड़ा बोल देना। सत्य को कहा जाए, हे सूरदास जी आपकी आंखें कैसे फूटी, ये है सत्य। सत्य है अपनी माँ को माँ की टहल करना, सत्य है अपने पिता का पालन करना, कहना मानना, सत्य है अपने गुरु की आज्ञा मानना, सत्य है गाय गौ ब्राह्मण पीपल गंगा और आदि हर किसी की टहल करना, ये सत्य है। सत्य है अपने घर में अतिथि का मान सम्मान करना, ये सत्य चलती थी है? राजन, मैं अब पतिव्रताओं के लक्षण बताता हूं। पतिव्रता किसे कहते हैं माता बहने? ज्यादातर मैं पतिव्रता अपने पति को दुख में दुखी, पति के सुख में सुखी, पति के प्रदेश चले जाने पर विरह वेदना में दुख सहन करती है। पति की मृत्यु के बाद पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है, और जो सती नहीं होती अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है और धांगनी कहलाती है। जिस प्रकार सपेरा सांप को बिल से बाहर निकाल लेता है ना, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति को नरक से निकाल लेती है। पतिव्रता स्त्री अपने पति के स्वास्थ्य दीर्घ आयु में परम सहायक सिद्ध होती है। गुरु शुक्राचार्य के प्रभाव से समस्त असुरों पर राज्य करने लगा, क्योंकि देवी जो वृंदा थी वो नारायण समझकर उनका पूजन करने लगी। अब तो जो है उसके अंदर बहुत ताकत आ गई। नारद जी ने कहा, एक समय दैत्य जलंधर अपने पत्नी असुरों समान होकर सभा में बैठा था। उस समय वहां कीर्तिवान शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी, प्रकाशित हो रही थी। गुरु जी को आदर देखकर असुर था परंतु गुरु का आदर जानता था। माता जी जान लीजिएगा, इसलिए कहा गया कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान। तेजस्वी गुरु जी आए, आसन छोड़कर खड़ा हो गया। सागर पुत्र ने उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर एक आसन पर जाकर बैठ गए हैं। नम्रता से प्रसन्न किया शुक्राचार्य जी से, हे गुरु जी, हमारे आकाश में राहु का सिर किसने काटा? प्रश्न किया कि राहु का सिर किसने काटा? राहु का सिर किसने काटा आप में बताइएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि विरोचन के पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र बलि का परिचय दिया। असुरों का समुद्र मंथन की बात करी, समुद्र मंथन वाली कहानी सुनाई। ध्यान दीजिएगा, सब कथा सुनकर बताया कि जब अमृत निकला था, ध्यान दीजिए माता बहनों, जब अमृत निकला उससे तो राहु जो है देवता बनकर अमृत पीने चला। तब इंद्र के पक्षपाती भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। ध्यान दीजिएगा माता बहनों, राहु का सिर जब भगवान विष्णु ने काट डाला तो जो अमृत था वैसे खून बनकर निकलने लगा। उसके दो सिर हो गए ना, एक तो इधर से निकला, धड़ से इधर से निकला। तो जो इधर से निकला धड़ से वो लहसुन बना, और जो इधर से निकला था वो प्याज बना। इसलिए भगवान श्री हरि की पूजा में लहसुन प्याज वर्जित है। नहीं तो अमृत है लहसुन प्याज, पर अमृत कैसा है? तामसिक अमृत, दैत्य का खून मिल गया। यहीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है। जो इधर से निकला वो प्याज बना, जो इधर से निकला धड़ से वो लहसुन बना, और सारा रक्त निकलने लगा। राहु गिड़गिड़ाता भगवान शिव के पास पहुंचा। इस किताब में नहीं वर्णन, आपको सुना रहा हूं। ये भगवान शिव, भगवान ने तो मेरा गर्दन काट दी, अब मेरा अमृत निकल रहा है, मेरा अमृत तो खत्म हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने ऐसा हाथ किए, शंकर भगवान ने इसका खून भी रोक दिया, इसका खून भी रोक दिया, और राहु केतु को अपना गढ़ बनाया। भगवान शंकर महाराज की। तो माता बहनों, राहु केतु कोई खराब ग्रह नहीं है। जब ये आते हैं और इंसान अगर अच्छे काम करता है तो अच्छा पढ़ देते हैं, और जो इंसान बुरा काम करता है तो बुरा पढ़ देते हैं। तो इस प्रकार से देवताओं के पक्षपाती भगवान विष्णु ने इनका सिर काट दिया है।
तब जलंधर क्रोध के मारे लाल हो गया है और घसमर दूत बुलाकर इंद्र के पास भेजा और इंद्र से क्या कहा, तुम इंद्र मेरी आज्ञा में सुनो। घसमर का बड़ा निपुण दूत शीघ्र सुधर्मा नामक सभा में गया। माता बहनों, जो इंद्र महाराज की नगरी है उसका नाम क्या है, अमरावती है। स्वर्ग में जो इंद्र की नगरी उसका नाम क्या, अमरावती। नामक सभा में पहुंचा, हे देवता धम, और इंद्र से क्या बोला, हे देवता में अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा, तुमने मेरे पिता के सारे रत्न क्यों ले लिए, तूने ऐसा अच्छा काम नहीं किया। यदि बड़ा भला चाहता है तो सारे देवताओं के सहित रत्नों सहित मेरी शरण में आ जा। ये बात कही भगवान महाराज जलंधर ने कहलाई। इस पर इंद्रत को आश्चर्य हुआ, पहले सागर ने मेरे सारे रत्नों को ले लिया, मेरे शत्रु को अपने यहाँ रक्षा की, इसलिए मैंने सारे रत्न हनन कर लिए। मैं कहता हूँ अरे जलंधर, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इसकी बात सुनकर दैत्यराज के पास गया और सारी बातें कह सुनाई। यह सुनते ही दैत्य हमारे क्रोध के होंठ काटने लगा, देवताओं को जीतने के लिए उद्योग करने प्रारंभ कर दिए। फिर तो दसों दिशाओं से, पाताल से करोड़ों दैत्य युद्ध करने के लिए आए। शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को देना सेनापति बना दिया। उन्होंने शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की संग ध्वनि होने लगी, घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता युद्ध के लिए आ गए। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिंदा करने लगे। कैसे करने लगे? असुरों के आचार्य तो क्या थे, भगवान शंकर के शिष्य है। कौन माता बहनों? शुक्राचार्य जी। तो अपनी जो है संजीवनी विद्या महामृत्युंजय मंत्र से जिंदा करने लगे। और गुरुदेव बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत पर जहां से भगवान हनुमान जी औषधि लाए थे, वहां से औषधि लाकर जिंदा करने लगे। तो उसने पूछा जलंधर ने कि हे महाराज, हे गुरुदेव जी, मेरे हाथों से मरे हुए ये देवता कैसे जीवित होते? इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा कि देव गुरु बृहस्पति जी औषधि ला रहे हैं, उन्हें जिंदा कर रहे हैं। सुनकर क्रोध आ गया। इस पर क्रोध क्यों करते हो? गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे में शक्ति है ना तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। बोलो शंकर महाराज की। जैसे हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ा था, ऐसे उनके एक पुत्र ने, जलंधर ने बहुत पहले समय में उसको पर्वत को उखाड़ देता। यह सुनकर क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी के पास जा पहुंचा और अपनी लंबी भुजाओं से उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। भगवान, उसमें कोई ताकत नहीं थी माता बहनों, वो केवल भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर का कोई विचित्रता नहीं। बाद में शंकर पुत्र युद्ध में जाकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने गए तो वहां क्या देखा, द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने सुना कि मैदान खाली पड़ा है, भयभीत हो गए और देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जीत नहीं पाओगे, क्योंकि दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध में विजय की आशा त्याग कर अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। अमरावती छोड़कर जो है वो डर के मारे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में शरण लेने लगे। बोलो भगवान शंकर महाराज की, भगवान विष्णु महाराज की।